तो क्या हाल चाल, हमें आपके नीलेश सर और सभी को झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोग वादा किए थे कि क्लास 10th का मैथ को हम लोग यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है, और वो भी क्वालिटी के साथ। ये नहीं कि ऐसे फ्री अपलोड कर दिए, इसमें बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो समझाने का गारंटी मेरा 100% मेरा है, ठीक है। इसलिए ये सेशन है 2026 से 2027 में, ठीक है, और ये एनसीईआरटी 360 है और ये बेसिक मैथ है। आज हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर्स को नहीं शुरू करेंगे। हम लोग मान लीजिए कि ये चैनल में कोई मैथ्स पढ़ना चाह रहा होगा, तो जिनको मैथ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सीरीज जो है वो 0 to क्या है, हीरो है, और क्लास 10 के लिए। और हम लोग यहाँ नीचे लिखे हैं बड़ा खूबसूरत सा चीज, मैथ सीखे किसके स्टाइल में, बाबू राव के स्टाइल में। ये बाबू राव आपको फिल्म में याद आ रहा होगा, है कि नहीं, अक्षय कुमार का फिल्म में। तो ये जो वही बाबू राव है जो हंसते हंसते पूरे पेट दर्द करवा देता था आपका, है कि नहीं। तो उसी स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स में आपको आपको आप हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि आप 8th में कुछ नहीं पढ़े होंगे, 9th में कुछ नहीं पढ़े होंगे, या इससे पहले आप मैथ जिसके पास भी पढ़े होंगे वो समझ में नहीं आता होगा। तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहे वीडियो में। अब कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से बाबूराव की स्टाइल में मैथ आराम से सीख सकता है, ठीक है, क्योंकि हम आपके सामने में प्रस्तुत हैं। तो चलिए, अब हम लोग बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले चीज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग होता है, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर होता है। नंबर जैसे होता है, नंबर कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोडमास पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते, जोड़ घटाव भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाबू, बोडमास, BODMAS, बोडमास, ठीक है। हम लोग बोडमास पढ़ेंगे। देखिए, ये बोडमास किससे मिलकर बना है, तो ये B से मिलकर बना है, उसके बाद O से मिलकर बना है, उसके बाद D से मिलकर बना है, उसके बाद M से मिलकर बना है, उसके बाद A से, उसके बाद S, ठीक है। सबका मतलब अलग अलग होता है। ये बोडमास हम लोग पढ़ते क्यों है, जैसे आप एक बताइए बात हमको, कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये बूढ़ा व्यक्ति है, व्यक्ति को बाल बाल बड़का बड़का कहां से आ गया। उसके बाद मान लीजिए इसका उम्र 60, उसके बाद इसका उम्र 50, और एक टोक उम्र है 40, और एक टोक उम्र है 15 साल, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आपको इस सबको चाय पिलाना है, तो किसको चाय पहले दीजिएगा आप, तो आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले इसको चाय देंगे। क्यों इसको प्राथमिकता दिए, क्योंकि ये ज्यादा बूढ़ा है, इसका उम्र 60 साल है, तो कम से कम इसको उम्र उम्र देखकर तो आप इसको प्राथमिकता दिए ना। बस सेम कंडीशन है। हम मैथ में अलग, अगर एक जगह अगर ये 4 व्यक्ति बैठा है, तो किनको प्राथमिकता दिए, तो आप जो बूढ़ा है उसको दिए। उसी प्रकार जोड़ घटा गुना भाग या ब्रैकेट होगा, तो हम किनको प्राथमिकता देंगे। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोडमास पढ़ते हैं, समझ गए। यस सर। तो आपको डाउट भी नहीं रखना है कि बोडमास का उपयोग कहां करना है, बस कुछ नहीं, प्राथमिकता देने के लिए कि कौन किसका कैलकुलेशन पहले करना है, ठीक है। तो बी का मतलब होता है बाबू रे ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। क्या होता है, कोष्टक, जी सर। तो ब्रैकेट होता है 3, एक होता है बड़की ब्रैकेट, 3 गोतनी है इसमें, बड़की गोतनी, मंझली गोतनी और छोटकी गोतनी। तो ये बड़ी कोष्टक है। उसके बाद इसको कहते हैं मंझली, ठीक है, मंझली मतलब बीच वाली। और बाद है छोटकी गोतनी, छोटकी गोतनी, छोटी ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ मतलब होता है बचपन में पढ़ लो होगा तो हनी कि काबला गुना। कौन गुना, काबला गुना। जैसे नहीं दिया था 2/3 का 4/5, तो क्या करता था 2/3 का मतलब गुना, धड़ धड़ एकदम तीर मारो, 4 दूना 8, 5 दिया 15, धड़ धड़ बना के दिखाते थे। मास्टरों खुश और बच्चों खुश, वही वाला का है, समझ गया। यस सर। चलिए, और डी का मतलब होता है डिवाइडर। डिवाइडर, डिवाइडर नहीं, पता चले डिवाइडर में जाकर टकरा गया, वो डिवाइडर नहीं, डिवाइडर। डिवाइडर का मतलब होता है भाग। कहां भाग जाते हो, घर नहीं है वाला भाग, ठीक है। चलिए, एम का मतलब होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुना, है ना। बाबूराव की स्टाइल में जब मैथ पढ़ना है, टेंशन क्या, हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे,
गुना, ये गुना है, गुना खैरों को दर्शाते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, कहता है बचुआ जोड़, खैरों का जोड़, है कि नहीं। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीरीज जो है BOD MES बोर्ड मास, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम काम किसको देंगे, प्राथमिकता किसको देंगे। जैसे आप चाय अभी तुरंत पिलाए बूढ़ा आदमी को, पहले चाय दिए, उसके बाद 40 साल लग दिए होंगे, उसके बाद 50 साल, ऐसे कुछ दिया देंगे आप। अब बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले वैल्यू किसको देना है, ब्रैकेट को। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट का उपयोग होगा तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ को करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, और थोड़ा एक रूल है, इसका रूल होता है, इसका रूल्स नियम है कि जैसे माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट किया, एकदम कोई टेंशन लेना ही नहीं है, सीख के जाना है आज। उसके बाद एक होता है माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, एक होता है प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है बाबू, प्लस। और कोई भी ब्रैकेट हो वो क्या होता है, गुना होता है, क्या होता है, गुना, ठीक है। इसको माइंड में आप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये 4 लिखे, ठीक है, 4 लिखे, इसके आगे क्या है, प्लस है सर, तो इसके आगे क्या रहता है, प्लस। लेकिन ये जो प्लस है ये छिपा रहता है, छिपा है ना, मतलब ये हाइड होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। अगर इस +4 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों क्या है, बात बराबर है। इसका मतलब अगर कोई चिन्ह ना हो तो उसके पास क्या छुपा है, प्लस छुपा है, यस सर, हम लोग ये जानते हैं, थोड़ा बता दिया आपको। अगर अगर बाय मिस्टेक अगर माइनस होगा तो माइनस इसको दर्शाना होगा, जैसे ये -4, ठीक है। और कोई भी संख्या के आगे चिन्ह लगता है, पीछे चिन्ह लगता नहीं है, मतलब ये 4 है तो इसका चिन्ह आगे होगा, पीछे हो नहीं सकता, ठीक है। ये सर पीछे अगर होगा तो वो दूसरे का होगा। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, एकदम एकदम सोच रहे होंगे सर हम लोग 10th में पढ़ते हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं 2 + 3 कितना हुआ। तो नहीं पूछ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बेसिक मैथ में यही सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए कि 2 और 3 कितना हुआ, तो आप पटाख सुर बोल दीजिएगा, 2 और 3 कितना हुआ, 5। तो हम आपसे पूछे कैसे जोड़ दिए, तो आप देखिए थोड़ा सा, ये 2 और ये 3, हम क्या बोले कि अगर ये 3 है तो उसके सामने इसके आगे प्लस होगा, इसके आगे चिन्ह होगा तो प्लस है। अच्छा ये 2 के आगे क्या चिन्ह था, अभी आप बताएं कि छुपा रहता है प्लस, इसका मतलब है कि यहां भी प्लस यहां भी प्लस, दोनों के पास जो चिन्ह है वह समान है, जो चिन्ह है वो क्या है, समान है। तो जब चिन्ह समान रहे तो उनको जोड़ दीजिए और जो चिन्ह रहेगा लगा दीजिए। जैसे इसके पास 3 के पास प्लस, इस 2 के पास भी प्लस, और दोनों को जोड़ दिए तो अब रिजल्ट आया 5। अब इसके पास कुछ नहीं छुपा है, क्या छुपा है, प्लस छुपा है, समझ रहे हैं। जैसे बताइए, जैसे हम आपसे पूछे कि 3 + 7 बराबर कितना होगा, तो आप इसको क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 7 के पास प्लस है और इस 3 के पास भी क्या है, प्लस है। 7 और 3 कितना हुआ, 10, और जो रिजल्ट होगा वह प्लस में ही होगा, ठीक है। जैसे एक और माइनस का उदाहरण देते हैं, जैसे -2 और -3, बात समझिए, 3 के पास क्या है बाबू, तो सर 3 के पास माइनस है और इस 2 के पास क्या है, माइनस है। सर क्या हम क्या बोले, जब समान चिन्ह रहे तो जोड़िए, जोड़ दिए सर, 3 और 2 कितना हुआ, 5, और जो चिन्ह रहेगा वो लगा दीजिए, तो आंसर क्या हो गया, -5। -2 और -3 कितना हुआ, -5। चलिए एक और आपको समझाते हैं, -1, -2 और -3, देखिए क्या तीनों के पास एक ही चिन्ह है माइनस, सबसे पहले जोड़िए, 3 और 2 5 और 1 6, और जो चिन्ह है वही चिन्ह क्या कर दिए, लगा दीजिए। मान लीजिए ऐसे रहता, तब 1 + 2 + 3, सबके पास प्लस है, यस सर, सबको जोड़िए और चिन्ह लगा दीजिए प्लस, तो इसके पास प्लस है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यस सर, समान चिन्ह रहने पर जोड़िए और जो चिन्ह है वही क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके दे देते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं थोड़ा। जैसे देखिए, मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तब ऐसे, तब क्या कैसे बनाएगा इसको, तो सबसे पहले क्या करना है, समान चिन्ह वाला को जोड़ लीजिए।
यहाँ 3 के पास प्लस है, इस 3 के पास प्लस, इस 3 के पास प्लस, इस सॉरी 6 के पास प्लस, इस 3 के पास प्लस, जोड़िए 3 और 6 9, 9 3 12, इसके आगे कुछ नहीं है, क्या है प्लस है। यस सर। अब देखिए इसको 5 और 4 कौन 9 माइनस 9, कोई दिक्कत है। हम थोड़ा सा आपको यहाँ समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट मेरा, ये 2 माइनस 4 दो ही को क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग उदाहरण करेंगे तो समझ जाएंगे आराम से, ऐसा क्वेश्चन है। अब समझिए इन दोनों में बड़ा कौन है, चिन्ह को नहीं देखना, इन दोनों में बड़ा है 4, इन दोनों में बड़ा कौन है 4 है, तो 4 के पास क्या लगा है माइनस, आंसर किस में होगा माइनस में। यस सर। इन दोनों में बड़ा कौन है 4 है, 4 के आगे 4 के पास कौन सा प्लस है, 4 के पास कौन सा चिन्ह है प्लस है, आंसर किस में होगा प्लस में। इसका मतलब है कि यदि आपके पास -4 में अगर 2 को जोड़ दिया जाए तो कितना रिजल्ट होगा -2, उसके बाद 4 में 2 गया कितना बचेगा 2, समझ गए। मतलब इन दोनों में जो चिन्ह बड़ा हो, जो बड़ा होगा उनके पास जो चिन्ह होगा आंसर उसी में होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों में बड़ा कौन है 12 की 9, सर 12 के पास चिन्ह क्या है प्लस, तो आंसर किस में होगा प्लस में। 12 में 3 9 गया कितना बचेगा 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तब अब बताइए क्या कीजिएगा, क्या करना है। माइनस वाला को कहा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस गोल के कर दिए, सबको जोड़िए 5 और 3 8 और 8 और 9 17, 17 और 3 20, कौन 20 -20, समान चिन्ह रहने पर जोड़ दीजिए, वही चिन्ह लगा दीजिए, और 6 और 2 8। अब आप हमको बताइए कि 20 बड़ा कि 8, तो आप कहिएगा ना कि 20 बड़ा है, तो 20 के पास चिन्ह क्या है माइनस, तो आंसर किस में होगा माइनस में। 20 टका कर्जा था 8 टका दे दिए, कितना पाएंगे -12 टका। यस सर। कोई दिक्कत हुआ नहीं सर। एक और उदाहरण दे देते हैं, ऐसा मैथ पढ़ाएंगे ना कि आप जीवन में नहीं पढ़िएगा ऐसा मैथ। ठीक है, चलिए क्या करना है, किसी एक को टारगेट करें, प्लस वाला को टारगेट कर रहे हैं। यस सर। 4 3 7 8 7 8 7 15, जो लगाए वही इसके आगे प्लस है। यस सर। देखिए माइनस बचा 3 2 5 5 और 6 11 11 और 4 15 है। देखिए 15 टका 15 टका गया, क्या टका बचेगा 0। यस सर। समान थोतना समान रहे और चिन्ह अलग अलग रहे, इसके पास प्लस है इसके पास क्या है माइनस, तो दोनों आराम से कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या होगा 0। यस सर। सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया है, मैनेज करेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब तो हम लोग आपको जोड़ और घटाव सिखा दिए है ना, अब हम लोग सिखाएंगे आपको ब्रैकेट का यूज कैसे करना है। ठीक है, ब्रैकेट का यूज अगर क्वेश्चन करेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना, जैसे 3 माइनस ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे कहावत है कि जिनका शादी होगा वो बर्बादी हो जाएगा उसका, जिसका शादी होता है उसका क्या हो जाता है बर्बादी होता है, तो जिसका शादी होगा वही ना बर्बाद होगा। तो इस भाई साहब का इससे शादी हुआ, तो शादी इसका हुआ है तो बर्बादी इसी से होगा, इसी का ना होगा, हम लोग का होगा, हम लोग तो कुमार है भाई साहब, तो हम लोगों का कुछ होगा, हम लोग का बर्बादी होगा नहीं। तो अब ये उदाहरण क्यों दिया गया, अब हम बात को समझेंगे, बात हम समझेंगे कि ये 3 है, क्या इस 3, अब देखिए 3 के पास कोई ब्रैकेट है नहीं, तो ये शादीशुदा है ही नहीं। मतलब ये जो 3 है, 3 के पास ब्रैकेट का यूज किया नहीं, तो क्या इसका चिन्ह बदलेगा, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो जिसका शादी होगा उसी का बर्बादी होगा, जिसका नहीं होगा तो आराम से फ्री घूमते रहिए। ठीक है, नहीं तो झाल मुड़ी खाने चल जाना है। अभी झाल मुड़ी थोड़ा सा भारत में क्या है ट्रेंडिंग चल रहा है कि नहीं, बंगाल घूम के आना है हम लोगों को। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं रिमेंबर के लिए आपको। क्या है, जैसे माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, अब प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस, अब माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है बाबू रे प्लस होता है, और कोई भी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, पढ़े थे ना। यस सर। अब देखिए समझिएगा बातों को कि अब देखिए ये माइनस है, माइनस अब ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो ये ब्रैकेट हटा तो क्या आएगा प्लस,
प्लस प्लस गुना माइनस, प्लस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। यस सर। अब देखिए इसके पास देखिए, इसके पास ब्रैकेट है नहीं, चिन्ह परिवर्तन होगा नहीं होगा, शादी हुआ है तो जिंदगी बर्बादी का होगा इसको भी। चलिए तो इसको जैसे है वैसे सेम टू सेम थोड़ा उतार देना है। देखिए माइनस गुना माइनस बराबर क्या होगा प्लस, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, जोड़िए। जैसे 3 और 3 6, 6 4 10 और 10 3 13, एक ही को माइनस है भाई साहब। और 13 में 3 गिले बचल है कितना 10, कितना बचल 10। यस सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें दिया जाए आपको, मान लीजिए कि 6 ऐसे करके दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तब क्या करेंगे हम लोग। चलिए देखिए, क्या इस 6 के पास ब्रैकेट है नहीं, इसका चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस। अरे भाई सब तो सेम दे दिए, अच्छा इसको बना देते हैं। अब देखिए प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6 4 10 2 12, 12 और 5 17, कौन 17 माइनस 17 और प्लस 6, इन दोनों में बड़ा कौन है 17, 17 के पास जो चिन्ह है आंसर उसी में होगा। तो कितना 17 टका कर्जा था, छोटका दे दी, कितना पाएंगे 11 टका, तो -11 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है। एक और छोटा सा छुटकू सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हम लोग। चलिए छुटकू सा उदाहरण है, देखिए इसके पास ब्रैकेट नहीं है, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, आई इसके पास तो है ही नहीं है, माइनस और गुना प्लस माइनस। अब देखिए अब क्या बोले, थोड़ा कटा भी सिखा देते हैं आपको। जैसे ये इसको और इसको देखिए, इसका थोतना सेम, इसका भी थोतना सेम, इसके पास माइनस, इसके पास क्या होगा प्लस, कटा दीजिए, खत्म। अब देखिए 4 3 7, 7 और 3 10, 10 में गया 2, कितना बचेगा 8। यस सर। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए आगे। अब देखिए एक और इस टाइप का भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, ऐसे करके, ठीक है। गांव देहात का आदमी से बहुत पूछता है सबका क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है। तो आराम से हम लोग पढ़ के जाएंगे, आराम से दादाजी को जवाब दे देना आज को। चलिए उतार दिए एक बार। अब देखिए अब ये 6 भागा 2 और ये 2 जो है गुना के, 3 के साथ गुना में, तो पहले गुना या भाग, तो पहले भाग। इसको कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 6 भागा 2 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस भागा का मतलब होता है बट्टा, तो दुक्का में 6 कितना बेरी में आप 3 बेरी में, आंसर कितना भेले 3, कितना होगा 3। तो दूतिया 6 गुना 3 प्लस, अब देखिए अब ये 2 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया कितना हुआ 9 प्लस 2 प्लस 4, अब जोड़ दीजिए 9 और 2 11, 11 और 4 15 है, क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन, चलिए देखिए बनाइए, इसको कैसे बनाइएगा। अब क्या करना है कि जैसे भाग है तो 3 का में 6 कितना बार में 2 बार में, एगो माइनस है लटका दीजिए, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे लिखिएगा ना बाबू, -6 भागा 3, इसका मतलब क्या -6 बटा 3, 3 दूना 6, 3 का माइनस थोड़े आता है, तो आंसर कितना होगा -2 होगा कि नहीं। ये सर। चलिए अब देखिए भाग खत्म हो गया, गुना। अब देखिए अब जैसे यह गुना दिए -4, अब यहाँ भाग है, भाग का काम पहले, तो 2 दूना 4, कौन 4, मतलब 2 दूना 4 -2 होगा ना। जैसे देखिए -4 भागा 2, -4 बटा 2, 2 दूना 4, आंसर कितना हुआ -2 हुआ। ये सर। उसके बाद प्लस, अब देखिए 2 दूना 4, कौन 4, कौन कौन 2 होगा, तो -2 होगा, होगा ना। ये सर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना 4
प्लस माइनस माइनस, ये सर 4 में 2 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये सर कोई दिक्कत है? नो। चलिए इस टाइप में थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर कोई ऐसा दे दे क्वेश्चन ऐसा, चलिए इसको बनाइए। जैसे देखिए ध्यान से बनाना है, 3 एका 3 माइनस 1, यस सर, यहाँ क्या है बाबू? गुना, गुना लिख दीजिए। उसके बाद 7 एका 7 माइनस 1, यस सर। अब देखिए समझिएगा, यहाँ क्या है? 8 गुना 4, अब देखो 3 एका 3 तो माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 4 एका 4 तो माइनस 1 होगा, ठीक है, यस सर। देखिए जैसे ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, 1 गुना 1 1 होगा। अब देखिए यहाँ यहाँ ये सब एक ही पार्ट है ना, तो प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 8 चौके 32 गुना 1 32 होगा बाबू, प्लस माइनस माइनस, यस सर। अब देखिए ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 खत्म हो गया, क्या बचेगा? तो माइनस 32, आंसर क्या हो गया? तो माइनस 32, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दे, थोड़ा ध्यान से, ऐसे रहे तब, ठीक है। क्वेश्चन ले देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए प्यार से मिलके बनाएंगे हम लोग। 3 का में 6 कितना बार में? तो 2 बार में, तो एगो माइनस तो रखना ही होगा। जैसे देखिए तो 3 दूना 6, आंसर 2 हुआ, माइनस 2 पर ले जाओ। अब देखो प्लस 4 गुना, ये भाग 4 दूना 8, कौन 8 कौन 2 होगा, माइनस 2, यस सर। अब देखिए प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, अब देखो बाबू प्लस 2 गुना 6 एका 6 तो माइनस 1 हो गया, यस सर। अब भागा क्या है? तो 1/2, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तो हम भाग लगा नहीं सकते, क्योंकि भाग से बड़ा ब्रैकेट है कि नहीं, यस सर। देखिए -2, अब देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यस सर। प्लस, अब देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 एका 2, बताइए 8, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, बताइए तो 8 2 10 और 2 12, -12 और 4 और 3 7 भागा 1/2, ठीक है। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है बाबू रे? तो 12 है, 12 के पास आंसर, 12 के पास माइनस है, आंसर किसमें होगा? माइनस में होगा। 12 टका कर्जा था, 7 टका दे दिए, कितना बचेगा? 5 टका, भागा 1/2। जब इस भाग को हम गुना में बदलेंगे तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, 1 कहां आएगा? नीचे। तो 5 दूना 10, कौन 10? -10 आंसर है सर, यस सर, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं, आराम से इस सब टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, थोड़ा गुना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लग रहा है, ऐसे तो है ना। माइनस वाले चीज को तो हम लोग बाहर ऐसे नहीं रख सकते, ब्रैकेट के साथ रखते हैं। ऐसे दे दिया जाता तो बहुत आसान है। चलिए मिलके बनाते हैं। देखिए 60,
ये माइनस माइनस, जैसे -60 भागा का मतलब बट्टा, ये माइनस माइनस खत्म, 12 पंचे 60, कितना आंसर आएगा 5। यस सर 5 आ गया। प्लस 4 गुना 8 एका 8। अब देखिए ये दोनों भाई साहब ना, ये 2 और माइनस, ये जो 2 इंटू -2 है, ये दोनों भाई साहब ब्रैकेट का मतलब क्या बताए थे, गुना। ऐसे लिखते हैं 2 गुना, अब ये -2 है तो ब्रैकेट में ना रखेंगे तो 2 दुना कितना होगा 4, कौन 4 -4। यस सर। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, ठीक है, तो ये भाई साहब तो प्लस है तो इसको ब्रैकेट में रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को ऐसे दे दे -2 और -2 तो क्या हो गया, अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 दुना 4, 4 दुना 8, कौन 8 -8, यहाँ डायरेक्टली 8 होगा, समझे कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलिए आगे। तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए यहां भी माइनस, यहां प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दुना 6, 6 दुना 12, अब भागा, अब 3/2। जैसे यहां है प्लस माइनस माइनस, देखिए कितना आंसर आता है, ये तीनों माइनस है, 4 और 4 8, अब 12, 12 और 8 20 हो गया। चलिए देखिए बड़ा कौन है 20, 20 के पास क्या है माइनस, आंसर किस में होगा माइनस में, -20 था 5 दे दिए, कितना पाएंगे 15। अब अगर इसको इस भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर और 3 कहां आएगा नीचे। देखिए 3 का 15 कितना बार में आता है 5 बार में आता है, तो 5 दुना कितना हो गया -10, 5 दुना 10 हुआ ना, माइनस था तो आंसर -10 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए तो ये सब टाइप क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, ये बोर्ड मास के अंतर्गत ही और बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड मास होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0.9 पे बार प्लस 6 गुना 3 भागा -3, ऐसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है, तो ज्यादा टफ है नहीं, एक बना देते हैं आप लोग के लिए। ऐसे चलिए बनाते हैं इसको क्वेश्चन, कैसे है तो जैसे 0.9 पे बार, ठीक है, तो इनका वैल्यू कितना होता है 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इधर में। ये 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, चर्चा कर देते हैं शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.9 पे बार है, बार का मतलब क्या होता है कि ये क्या है चलते रहेगा, इसका मतलब है 0.99999 इसे लिखते रहेंगे ना। तो इसका ट्रिक क्या है कि जिस संख्या पे बार लगा उसको ऊपर लिखो, लिख दिए बटा बटा, कितना संख्या पे कितना अंक पे बार है तो 9 एक अंक है उसी पे बार लगा है, जितना अंक पे लगा होगा उतना ही 9 नीचे उतार देना है, तो 9 से 9 गया, कितना बचेगा 1। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो 0.6 पे बार, इसका जिस पे लगा है उसको ऊपर लिखे हैं, एक अंक पे लगा है तो 1 9 होगा। मान लीजिए ऐसे होगा, 9th का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो कितना किस पे लगा है तो 001 पे लगा है, कितना अंक पे है तो 3 1 2 3, तो 1/999, ठीक है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया तब 0.47 और 7 पे बार है, इसका मतलब क्या है कि 4 जो है फिक्स है लेकिन 7 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इस पे जब भी कोई संख्या को छोड़ दिया जाए, मान लीजिए 4 पे बार नहीं लगाया, तो अब क्या करेंगे टोटल संख्या लीजिए आप, टोटल कितना है 47 है, अब किस पे नहीं लगा है उसको घटा दीजिए, 4 पे नहीं लगा बटा, इसमें क्या टाइप 2 में क्या बोला गया कि अगर एक संख्या को छोड़ देगा तो टाइप 2 बन जाएगा, तो टोटल संख्या लिखेंगे, उसके बाद माइनस किसको करेंगे जिन पे बार नहीं लगा है, ठीक है बाबू। उसके बाद एक अंक पे बार लगा है तो
एगो 9, कितना पे अंक पे नहीं लगा, एगो पे नहीं लगा इसलिए एगो 0। ठीक है, क्या होगा 47 में तो 43, 43/90। ठीक है, जहां काटे कटेगा कटा लीजिएगा। ठीक है, तो यही है इसका ट्रिक। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 हो गया। यस सर। अब देखिए 3 एका 3 -1 प्लस 4 एका 4 कौन 1 -1। यस सर। अब इसको भी सॉल्व कर दे इधर, 2 दूना 4 प्लस 4 चौके 16। ठीक है, चलिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, कितना होगा इधर 6 6 12, 12 में 1 टका दे दिए, कितना बचेगा -11 भागा यहाँ कितना है 4 में 4 गया, क्या बचेगा 0। इसका मतलब -11/0 आंसर क्या होगा 0। फाइनल आंसर क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये 9th क्लास का है। ठीक है, जिसे हम लोग के शायद हम लोग के इलाका में सब नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पढ़ाना चाहिए मेरे विचार से। ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड मास बच्चा का क्लियर होगा तो मैथ केवल जोड़े घटाव गुना है। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे सम पढ़िए विषम पढ़िए, कहीं भी कुछ भी पढ़ लीजिएगा A to Z, चाहे 10 पढ़िए 9 पढ़िए 8 पढ़िए, पहला पढ़िए दूसरा पढ़िए, बोर्ड मास के बिना कुछ नहीं है ना। बिना पिलर का घर संभव नहीं है अभी के युग में, तो ये सब आपका पिलर है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बोर्ड मास आपको पढ़ाए। हम लोग आशा करते हैं कि हम आपको एकदम स्टाइल वे में, बाबूराव के स्टाइल में से हम आपको मैथ समझा दिए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये बोर्ड मास का क्लास एक हम लोग रखते हैं, एक ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे संख्या शुरू करेंगे हम लोग। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। आप पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे पूरा तेज चाहे पूरा ढोंड़, चाहे ढोंड़ रहे चाहे खरीस, कोई टेंशन नहीं है, एकदम मस्त से पढ़ेंगे। तो संख्या जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि संख्या जो होता है वो 2 प्रकार होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, अरे क्या होता है बाबू गे, एक होता है बाबू रे काल्पनिक संख्या। कौन संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहता है रियल नंबर, और इसको कहता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इस भाई साहब ये जो इमेजिनरी नंबर है ना, इस इमेजिनरी नंबर को आप क्लास 11th में पढ़िएगा। और बाकी अगर आप अभी तक जो भी चीज पढ़े हैं सब वास्तविक संख्या ही है, सब क्या है वास्तविक संख्या ही है। तो हम इस पे तो बात करेंगे, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि 11th को भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे रूट के अंदर में, जैसे आप जानते होंगे कि अगर आपसे पूछ दे √4 का वैल्यू क्या होगा तो धड़ाक बता दीजिएगा 2, लेकिन वही आपसे हम पूछ दे -4 का वैल्यू क्या होगा तो आप नहीं बता सकिएगा। ठीक है, यस सर। आप बता दीजिएगा, बेसी एक बकाया का आदमी तो बोलेगा -2, तो बिल्कुल क्या है गलत है। ठीक है, रूट के अंदर में जब माइनस लगा रहता है, रूट के अंदर में क्या लगा रहता है माइनस, उसको कौन सा नंबर बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कौन बोलते हैं इमेजिनरी, जैसे √2 -√4 -√16 -√9 या -√5, रूट के अंदर में जब माइनस लगा रहता है तो उस संख्या को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अगर आपसे कोई पूछ ले कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे आप संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं। संख्या रेखा को इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते हैं, दर्शा नहीं सकते हैं, उसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं बाबू काल्पनिक संख्या। ठीक है, यस सर, ये सब चीज को ठीक है थोड़ा सा बता देते हैं। अरे तुम लोग अपना बच्चा भाई, अपना बच्चा को ना बताए तो किसको बच्चा बताए। जैसे क्लास 11th में तुम पढ़ेगा कि √(-1), इस काल्पनिक संख्या को, थोड़ा सा डेंजर वाला चीज पढ़ा रहे हैं तो लाल कलम का यूज करें। इस काल्पनिक संख्या को आई से सूचित करते हैं और इसको कहते हैं अयोटा। क्या कहते हैं
अयोटा, क्या कहते हैं? अयोटा, IOTA, अयोटा। ठीक है। अब अयोटा का जो वैल्यू होता है -1, रूट अंडर -1 बराबर होता है आई। यस, ठीक है। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है? आई। इसको बता ही देते हैं, थोड़ा सा लिख दिए हैं तो अपना बच्चा है, टेंशन लेना है भाई। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकता है? मान लो कि है तरल दूध का, जो दूध का तो लिखना है 1 गुना दूध, क्या हो गया? बांग्लादेश चल जाएगा, यही रहना है ना। नहीं तो सर ऐसे लिख देंगे, क्या अक्षय कुमार हमको फिल्म में ले लेगा? बाबूराव के बाद में बिल्कुल नहीं लेगा, उसका स्टाइल में भले पढ़ा देगा तुमको हम। तो इसको लिख सकते हैं -1 गुना 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे पढ़े होंगे, रूट अंडर ए बी है, जो रूट है ना वह रूट ए का भी है और ये रूट किसका है? बी का भी है। तो रूट बांट दिए, √1 रूट अंडर -1 गुना रूट अंडर 4, इस रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होता है? आई, और इसका कितना होता है? 2। तो क्या वैल्यू हो गया? 2i। 2i किसका वैल्यू है? तो रूट अंडर -4 का वैल्यू कितना होता है? 2i, है ना। ये आप 11 में पढ़िएगा, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा हिंट कर दिए कि ऐसे ऐसे पढ़ते हैं बाबू, ठीक है ना। 11 क्लास में मैथ में पढ़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। चलिए, और वही वास्तविक संख्या क्या है? जिसको संख्या रेखा पे नहीं दर्शाएंगे वो काल्पनिक है, और जिनको दर्शा सकते हैं, जिनको दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया यहाँ पे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये जो अभी बेसिक है, हमको लग रहा है कि एक और क्लास होना चाहिए बेसिक में, ठीक है। इसके ये तो हो गया बेसिक, ये बेसिक का पार्ट 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बेसिक पार्ट 2, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की दुनिया में, ठीक है। तब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।